Hello guys, welcome to my YouTube channel Maths Made Easy by AV. Today's topic is heights and distances. तो एज यूजुअल नाम से ही मालूम हो रहा है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. हाइट्स माने हमें हाइट निकलवाएंगे, ये टावर का हाइट निकलवा लेंगे, टेम्पल का हाइट, किसी बिल्डिंग का हाइट निकलवा लेंगे. डिस्टेंसेस माने लेंथ निकलवा लेंगे, हमें किसी भी चीज़ की लेंथ निकलवा लेंगे. तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उनमें हम यूज़ करते हैं इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का. तो बेसिकली इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं. तो इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं, इम्पॉर्टेंट होती हैं वो टर्म्स, वो दो हैं बस. पहली है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. दूसरी है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो दो बेसिकली टर्म्स हैं हमारे पास, एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो हमें बस इन दोनों को समझना है और इन्हीं की बेसिस पर, इन दोनों ही टर्म्स की बेसिस पर हम इस चैप्टर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहली टर्म है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, ये क्या होती है, मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक टावर है, ये टावर है, और टावर के टॉप पर मान लेते हैं कोई बर्ड है हमारे पास, कोई पक्षी है, कोई बर्ड है यहाँ पर. तो ये टावर के टॉप पर एक बर्ड है. अब नीचे जो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है, ये इस बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है. तो जितना एंगल ये बनाएगा, जितना एंगल ये ग्राउंड से बनाएगा इस बर्ड को देखने के लिए, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये देख रहा है यहाँ से इस बर्ड को, तो जितना ग्राउंड से एंगल यहाँ बना है, ठीक है, थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, मतलब कितना मेरे को अपनी आइज़ से, मतलब कितना मैं एंगल बनाऊँगा किसी भी हाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. अगला है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जैसे बर्ड है हमारे पास, ये बर्ड है टॉप पर, किसी हाइट पर, टॉप ऑफ द टावर बर्ड बैठा हुआ है, और जो बर्ड है यहाँ पे एक आदमी है, ये बर्ड इस आदमी को देख रहा है. तो जितना एंगल ये जो बर्ड है, जितना एंगल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाएगा, जितना बर्ड इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाएगा इस आदमी को देखने के लिए, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि बॉटम से टॉप को देखने में जो एंगल बना है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और टॉप से बॉटम को में देखने के लिए जो एंगल बना है थीटा, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो बस इन्हीं एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन को यूज़ करते हुए हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इनको. तो बस यही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. बाकी जो हम बात कर रहे हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस है इस ट्रायंगल का, ये बेस हो गया, और ये एच हो गया इसका हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे मैं जो कॉसेक थीटा है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन
साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, h अपॉन p हो गया, ठीक है, h अपॉन p हो गया। ऐसे ही कॉस का जो ऑपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये लिखेंगे अपन h अपॉन b। ऐसे ही टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन टेन थीटा बराबर b अपॉन p। तो बस ऐसे ही हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, और इसी के ही बेसिस पर हम इस चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। आगे फर्दर हम इसके बारे में प्रॉब्लम्स में ही बात करेंगे। इस पर हमारा क्वेश्चन है, ये रीड करेंगे पहले क्वेश्चन को हम। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, 2 स्लाइड्स हमें बनानी है यहाँ पे। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। क्या लिखा हुआ है, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज जो है 5 साल से कम है, अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऐसा स्लाइड बनाएगी जिसका जो टॉप है वो हमारा 1.5 मीटर हाइट पर हो। तो देखो इसका हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे साथ साथ। तो ये हमारा स्लाइड है और इसका जो ये टॉप है, ये कितनी हाइट पर है, इसका हाइट हमें दे रखा है 1.5 मीटर। इस टॉप का हाइट है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड से इस स्लाइड का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो इस स्लाइड का टॉप जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से 1.5 मीटर हाइट पर है, और इस स्लाइड का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। आगे कह रहे हैं, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, तो बड़े बच्चों के लिए, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। देखो स्टीप स्लाइड का मतलब है कि बहुत गहरी स्लाइड, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो ये हमारी स्लाइड है, और इस स्लाइड का जो टॉप है, कह रहे हैं हाइट जो है उसका 3 मीटर है। उस जो स्टीप स्लाइड है उसका हाइट हमारा 3 मीटर है। तो इसका जो टॉप है, ये टॉप जो है वो कितनी हाइट पर है, ये है 3 मीटर हाइट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, वो है 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब हमें निकालना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हमें निकालना है दोनों केसेस में, जब एक का टॉप का जो हाइट है हॉरिजॉन्टल लेवल से 1.5 मीटर है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, दूसरे केस में टॉप जो है वो 3 मीटर हाइट पर है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है ये कि जो हाइट जो लेंथ है स्लाइड का वो कितना है। इसमें हम इसको x मान लेते हैं। लेंथ ऑफ स्लाइड इन फर्स्ट केस हमारा x है और लेंथ ऑफ स्लाइड इन सेकेंड केस हमारा y है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x और y निकालने हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ABC। ये ट्रायंगल जो है हमारा, ये वाला ट्रायंगल जो है वो ABC हो गया। इसमें हम बात करेंगे पहले। तो इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर मालूम है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30। तो साइन 30 हो जाएगा 1/2 बराबर परपेंडिकुलर है हमारे पास 1.5 अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है वो है लेंथ ऑफ स्लाइड। फर्स्ट केस में हमारे पास x है, x, और हमें x ही निकालना है यहाँ पे।
तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x आ जाएगा हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया हमारे पास में 3 मीटर। तो x बराबर 3 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास में लेंथ ऑफ स्लाइड इन फर्स्ट केस आ गया 3 मीटर। अब हम बात करेंगे सेकेंड केस के बारे में। सेकेंड केस में हाइट ऑफ द टॉप जो है वो 3 मीटर का है। यहाँ पे इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो सेकेंड केस में जो हाइट है टॉप का वो कितना है, 3 मीटर है। तो इसमें भी हमें परपेंडिकुलर मालूम है, थीटा मालूम है, हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन 60 बराबर, इस ट्राइंगल को मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल PQR साइन 60 बराबर जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास में 3 मीटर अपॉन जो लेंथ ऑफ स्लाइड जो कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है वो है y। साइन 60 का वैल्यू होता है √3, हम जानते हैं, 3/y। अब इसको हम लिख देंगे अपॉन 1। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे पास में यहाँ पर √3y बराबर 3 आ गया। अब हमें यहाँ y निकालना है, तो y बराबर 3/√3। तो y आ गया 3/√3। यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई ये √3, ये बेसिक है, हमको आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और y आ गया हमारे पास में कितना, √3 मीटर। तो इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितना आ गया, √3 मीटर। तो हमारे पास में लेंथ ऑफ स्लाइड इन फर्स्ट केस 3 मीटर है और इन सेकेंड केस हमारे पास में है √3 मीटर। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन के अंदर फिगर ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अप्लाई होगा यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ ऑफ स्लाइड इन बोथ द केसेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। थैंक यू फॉर द वीडियो।